महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि नीति और मानव व्यवहार का एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। आज हम एक ऐसी कथा के बारे में विचार करेंगे जो हमें जीवन के कठिन क्षणों में मार्गदर्शन लेने में, फैसला लेने में, डिसीजन लेने में मदद करेगी। महाभारत में भीष्म की गलती बनी थी उनकी मृत्यु का कारण। महाभारत, जैसा कि मैंने कहा, एक युद्ध की गाथा नहीं है। धर्म, नीति, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, योग, इतिहास का संपूर्ण मिश्रण है। महाभारत के जो प्रमुख पात्र हैं उनमें पितामह भीष्म का विशेष स्थान है। उन्हें उनके शौर्य के लिए, त्याग के लिए, व्रतों के लिए आज भी याद किया जाता है। पितामह भीष्म का जीवन अनगिनत चुनौतियों और महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ था। हालांकि उन्होंने धर्म का पालन किया और अनेक नीतियों को अपनाया, लेकिन उन्हीं के द्वारा लिए गए कुछ ऐसे निर्णय थे जो अंततः उनके अंत का कारण बन गए। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म भले ही अर्जुन के बाणों की शरशैया पर लेटे थे, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण शिखंडी था, जो अंबा के रूप में उनके पूर्व जन्म की शत्रुता का प्रतीक था। पितामह भीष्म, जिन्होंने हस्तिनापुर के कल्याण के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन का त्याग कर दिया था, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ली थी आजीवन ब्रह्मचारी रहने की, ताकि अपने पिता शांतनु को सत्यवती से विवाह करने में मदद कर सकें। और उनकी इस प्रतिज्ञा और त्याग के कारण उन्हें भीष्म नाम दिया गया। लेकिन यह प्रतिज्ञा और कुछ जो निर्णय थे अंततः उनके जीवन के अंत का कारण बने। एक प्रमुख गलती उनसे हुई अंबा के साथ अन्याय। अंबा काशीराज की पुत्री थी और उनकी दो और बहनें थी, अंबिका और अंबालिका। काशीराज ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचाया, जिसमें अनेक वीर योद्धाओं और राजाओं ने भाग लिया। पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर से इन तीनों राजकुमारियों का हरण किया। अंबिका और अंबालिका ने तो इस विवाह को स्वीकार लिया, लेकिन अम्मा ने कहा कि वो पहले से ही राजा शाल्व से प्रेम करती हैं। जब ये बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अंबा को शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन राजा शाल्व ने अंबा को ठुकरा दिया और ये ठुकराया जाना अंबा के जीवन का सबसे बड़ा आघात सिद्ध हुआ। अस्वीकृति और अपमान से आहत थी अंबा और बदले की आग में जलना शुरू कर चुकी थी। भीष्म से बदला लेने का संकल्प ले रही थी, अलग अलग जगहों पर जाकर के न्याय की मांग कर रही थी। अम्मा ने अपनी व्यथा को परशुराम जी के सामने रखा और भगवान परशुराम जी से कहा कि मेरी जो है आप मदद कीजिए। भगवान परशुराम जी ने पितामह भीष्म से कहा कि आप विवाह कर लीजिए, लेकिन पितामह भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंबा को हर तरफ से निराशा मिली थी और अब वो सिर्फ बदले की आग में जल रही थी। अंततः अंबा भगवान शिव की शरण में गई और भगवान शिव से प्रार्थना की कि मुझे भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान दीजिए। भगवान शिव जी ने अंबा की तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान दिया और कहा कि यह संभव होगा, लेकिन अगले जन्म में संभव होगा। इस प्रकार से अम्मा ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया ताकि अगले जन्म में पितामह भीष्म से बदला ले सके। अम्मा का जब पुनर्जन्म हुआ तो शिखंडी के रूप में हुआ, जो राजा द्रुपद के यहां जन्मी। शिखंडी के रूप में अम्बा ने अपने पूर्व जन्म के प्रतिशोध की याद को संजो कर रखा था। महाभारत के अनुसार जब अम्बा न्याय मांगते हुए भटक रही थी तो भगवान ने उसे एक दिव्य हार प्रदान किया था, जिसमें अद्वितीय शक्ति थी। इस हार के बारे में कहा जाता था कि जो योद्धा इसे धारण करेगा उसमें भीष्म को हराने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अम्बा अपने जीवन में इस हार को किसी योद्धा के गले में नहीं पहना सकी, क्योंकि कोई भी भीष्म से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता था। अंत में अम्बा ने यह हार राजा द्रुपद के यहां टांग दिया और आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में वहीं पर शिखंडी के रूप में जब जन्म लिया तो उस हार को धारण कर लिया, और उस हार के कारण अम्बा यानी कि जो शिखंडी बन चुकी थी उसमें अद्वितीय शक्ति का संचार हुआ और भीष्म का प्रतिशोध लेने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। शिखंडी का जीवन अपने आप में रहस्यमय था। जन्म से स्त्री थी, लेकिन बाद में एक यक्ष द्वारा उसे पुरुषत्व प्रदान किया गया। इस प्रकार शिखंडी जो है उसमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण विद्यमान थे। शिखंडी का जो अद्वितीय स्वरूप था, यही पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बना। पितामह भीष्म, जो कि महाभारत के युद्ध में अजेय योद्धा थे, उनकी वीरता, युद्ध कौशल के कारण पांडव उन्हें पराजित नहीं कर पा रहे थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि शिखंडी को युद्ध के मैदान में पितामह भीष्म के सामने लाएं, क्योंकि पितामह भीष्म ने कभी भी स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली है और शिखंडी स्त्री से पुरुष बना है। भीष्म ने शिखंडी के खिलाफ शस्त्र उठाने से इनकार किया और इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बना करके पितामह भीष्म पर बाणों की वर्षा की और उन्हें शरशैया पर लिटा दिया। इस प्रकार शिखंडी की वजह से पितामह भीष्म की मृत्यु हुई। उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी अंबा के साथ किया गया अन्याय, जो उन्हीं के लिए विनाशकारी साबित हुआ।
अम्मा ने पुनर्जन्म लिया, अपने शत्रु से प्रतिशोध लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, ये कथा पसंद आई, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।